हाय, मैं अमरपाल सिंह, खगोल विद तारामंडल गोरखपुर। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आइए आपको लिए चलते हैं आज खगोल विज्ञान दीर्घामा। यहाँ पर प्राचीन खगोल विज्ञान से लेकर के आधुनिकतम खगोल विज्ञान का एक विस्तृत संग्रह है, जिससे हम आज आपका परिचय प्राप्त कराएंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में आपका परिचय आपसे प्राप्त कराएंगे खगोल विज्ञान दीर्घा के माध्यम से। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कॉस्मिक फेस है। जैसे आप सबका चेहरा होता है, ऐसे ही ये कॉस्मिक फेस ब्रह्मांडीय चेहरा है। इस चेहरे में आप पहचान सकते हैं कि जैसे ये क्या है, कि ये सन है। वास्तविक सूर्य जो है वो आपका एक सफेद तारा है, जी क्लास स्टार है। दूसरा आप देखेंगे ये सोलर इक्लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण को दिखा रहे हैं। आपका रिंग्स ऑफ सैटर्न का सैटर्न है, शनि ग्रह अपने छल्लों के साथ में है, जो 1.5 किलोमीटर मोटा बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ छल्ला है। इसकी ग्रेविटी के कारण इसके चारों तरफ ऐसे ग्रेविटेशन फोर्सेस के कारण घूम रहा है। और ये जो है आपका वीनस है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट किया गया आईब्रोज की फॉर्म में। ये आपका अर्थ है और ये आपका नेपच्यून है। तो ऐसे करके आप लोग देख रहे हैं इन सारी चीजें। प्लीयड्स हैं, इन्हें कृतिका नक्षत्र कहते हैं, सेवन सिस्टर्स या ओपन स्टार क्लस्टर्स भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में। और आप सब लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो जरा देखने की कोशिश करते हैं आप लोग। आप सब लोगों का मुंह साफ कर देते हैं, यानी पृथ्वी को साफ करते हैं और देखते हैं कि आप लोग कहाँ पर हैं, और साफ कर लेते हैं और फिर भी देखने की कोशिश करते हैं, तब भी आप लोग कोई भी कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। सोचिए आप लोग इस 12,700 किलोमीटर के गोले पर कहीं किसी कोने में पड़े होंगे और आपको पता ही नहीं कि आप वास्तव में हैं कहाँ। तो हम देखते हैं इसको, हम अगर यहाँ से देखते हैं 3,84,366.66 किलोमीटर, यानी मान लीजिए लगभग ऑन एन एवरेज 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर आप यानी मून पर पहुंच गए। तो आप लोग इतने छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम लोग सैटर्न की तरफ जाते हैं तो वहां से पृथ्वी को देखेंगे, छोटे से डस्ट पार्टिकल के बराबर नजर आती है, और दूर से देखेंगे तो आपकी पृथ्वी दिखाई ही नहीं देगी। और उसी के अंदर 8 बिलियन पीपल नाउडेज लिविंग ऑन दिस प्लेनेट। इस संसार में, जिस धरती को हम अपना संसार मानते हैं, वास्तव में उस पर 8 अरब लोग ऑन एन एवरेज आज के दौर में रह रहे हैं। 193 कंट्रीज में बटे हुए, उनमें से अपना प्यारा भारत है। और उसमें से किसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, धरती पर किसी अक्षांश देशांतर पर आप लोग होंगे। तो सोचिए आप लोग कहाँ हैं और क्या हैं। दूसरा आप देखेंगे ये विभिन्न प्रकार के खगोलीय उपकरण हैं। जैसे सम्राट यंत्र की बात करें तो आज से 300 साल पहले सवाई जयसिंह के पुत्र माधव सिंह द्वारा और जयसिंह द्वारा भारत में 5 जगहों पर इन उपकरणों का निर्माण कराया गया था। तो इनसे जानते थे कि सबसे बड़ा दिन कौन सा हुआ है, सबसे छोटा दिन कौन सा हुआ है, इस समय क्या हो रहा है, कल सूर्योदय कितने बजे होगा, आज सूर्यास्त कितने बजे होगा। मिस्र यंत्र के माध्यम से जान सकते हैं आप लोग। भारतीय गोल छल्लेदार यंत्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि जिसका उपयोग करके आर्यभट्ट ने पृथ्वी की धुरी ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हुए इन व्यवस्थाओं को चिन्हित किया था। ये घूर्णन कैसे करती है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं यहाँ पर आकर के। दूसरा आप देखेंगे कि पात्रस डूबता है समय बताता है। एक्चुअल में हाँ, ये क्या है, ये पात्रस डूबता है समय बताता है कि जैसे आज आपके पास घड़ियां हैं, पुराने जमाने के लोगों के पास ऐसी डिजिटल क्लॉक नहीं हुआ करती थी, वॉच वगैरह जिन्हें आप कह सकते हैं वो नहीं हुआ करती थी, या फिर जो है वॉल क्लॉक वगैरह नहीं हुआ करती थी। तब भी वो समय जानने के लिए कुछ उपकरणों का आविष्कार करते थे, कैलकुलेशंस करते थे। कैलकुलेशन से हम जो मैच करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि ये जो 2 पात्र हैं, इसमें बड़ा वाला जो पात्र है इसमें पानी भर दिया और छोटे वाले पात्र की तली पर छेद कर दिया। यानी यूं कह सकते हैं हर चीज का एक मेजरमेंट होता है, माप होता है, तो उसका भी माप होता था। आज आपके पास में सेंटीमीटर्स वगैरह है, मीटर्स वगैरह है, और तमाम मापें हैं, किलोमीटर वगैरह वगैरह। लेकिन छोटी मापों के लिए आप लोग सेंटीमीटर वगैरह का यूज करते हैं। तो आज की ये माप है, पुराने जमाने की मापों से बहुत भिन्न थी। तो पुराने जमाने की माप यहाँ देख सकते हैं, जिसका वजन 10 फ्लास, ऊंचाई 6 अंगुल, ऊपरी व्यास 12 अंगुल। तो ये अंगुल मतलब फिंगर से ऐसे 1 2 3 ऐसे करके मैच करते थे, और उसके बाद में कैलकुलेशन करके पात्र बना लेते थे। और बड़ा वाला पात्र जिसका मेजरमेंट यहाँ है, छोटे का भी यहाँ है। बड़े वाले पात्रों में पानी भर दिया, छोटे वाले पात्र की तली पर बॉटम यानी नीचे छेद कर दिया। जो बड़ा वाला पात्र है पानी से भरा हुआ, उसमें छोटा वाला रख दिया। तो छोटा वाला बड़े वाले में से भरेगा, ऐसे बूंद 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 बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। जितनी देर में से बड़ा वाला बड़े वाले में से छोटा वाला भरा, वो आज की कैलकुलेशन से अगर हम मैच कराएं तो 24 मिनट का समय लग जाएगा। और अगर ये पूरा जो है भर गया, 60 दफा भरा, तो 60 टाइम्स भरा, तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। यूं कह सकते हैं जैसे आज हमने जो है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटे बराबर 1 दिन। तो ऐसे करके हम कैलकुलेशन इन उपकरणों से भी ले सकते हैं। इनका जो नाम है पात्र डूबता समय बताया जल चक्र यंत्र, जैसा कि इसके नाम से प्रदर्शित है, जल से चलने वाला, यानी कुछ वाटर का इसमें रोल है, बहुत कुछ रोल है। तो हम देखते हैं इसमें क्या रोल है वाटर का, कि यहाँ पर वाटर फिल्ड कर दिया, बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जो है यहाँ से जाएगा, और उसमें जब पानी गिरेगा तो ये बेसल्स भरेगा। तो ये भरेगा तो ये घूमने के लिए फ्री है, फ्री टू मूव, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो उसमें पानी गिरेगा तो जर्क लगेगा, झटका लगेगा, इसके कारण नीचे चला जाएगा। तो नीचे चला गया और नीचे जाकर के ऐसे करके लुढ़क जाएगा। यूं कह सकते हैं ये पानी जो यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, उसमें पहुंच कर फिर अपनी जगह पर आ गया। यानी यहाँ से घूम करके एक चक्कर हुआ, 360 डिग्री कंप्लीट हो गया, और एक चक्कर लगा। अगर एक पात्र
900 चक्कर लगा रहा है, तो 1 2 3 4 5 13 9 चौक 36 चक्कर हो गए, और 36 चक्कर कंप्लीट हुआ। आप डिवाइड कर लीजिए घंटे मिनट में, जो है फाइंड आउट कर सकते हैं अभी टाइम क्या हो रहा है, और ये पूरा टाइम जो है 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा देखेंगे राम यंत्र है, बहुत सारे यंत्र हैं, प्राचीन खगोलीय उपकरण है। तो इनमें क्या है कि ये जो है इसके बीच में एक पोल खड़ा हुआ है, ये जो होल्स यानी छेद जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको जगह जगह पर, इनके माध्यम से क्या होता है कि सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। इधर से सूर्य की किरण गई और पोल पर गई, पोल पर जाने के बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इस पर पड़ने के बाद में इसकी शैडो बनेगी, इस पोल की जो है छाया बनेगी। तो छाया बनेगी, ये पोल की लंबाई कितनी है, छाया की दूरी कितनी है, फिर जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके हम लोग, ये हमारा जो है नीचे आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि जैसे आधार का स्क्वायर प्लस जो है आपका लंब का स्क्वायर बराबर जो है कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरियन प्रमेय वगैरह का यूज करके और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, और ये 2 पार्ट में डिवाइड है बिल्डिंग, ऑड एंड इवन में, सम और विषम संख्याओं में मिला करके एक बिल्डिंग बना दी है, और वो उसका गेट है वहां पर जाने का, तो अंदर जाकर के इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि अभी जो है छाया कहाँ पर है, तो वहां पर जो है गई तो इतना समय हो रहा है, फिर कहाँ पहुंच गई इतना समय हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए सूर्य की शिरोबिंदु से दूरी कितनी है, ये तमाम तरह की खगोलीय गणनाएं ज्ञात करने के लिए प्राचीन खगोलीय उपकरणों का एक विस्तृत संग्रह यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्राचीन खगोलीय विज्ञान के बारे में बहुत शॉर्ट यानी यूं कह सकते हैं संक्षिप्त तरीके से समझा आपने। अगर आपको आधुनिक खगोल विज्ञान के बारे में समझना है तो आप लोग जैसे देख सकते हैं ग्रेविटेशन लेंस क्या है, गुरुत्वीय लेंस क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा कि F = G m1 m2/r², ये सब चीजें कैलकुलेशन निकाल के तो दे देंगे, लेकिन उसका प्रूफ दे पाएंगे वो थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन साइंस क्या है, साइंस प्रूफ मांगती है। अब साइंस में हम लोग, विज्ञान का मतलब ये बेमानी छुपा हुआ, ज्ञान मानी ज्ञान, जो छुपी हुई चीजों की हमें जानकारी दे, भान कराए, ज्ञान कराए, नॉलेज दे, एनलाइटन करे हमें, वही विज्ञान है। लेकिन वो विज्ञान है क्या और वो प्रूव कैसे करें, उसके लिए मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में एक ऐसा विचार, एक ऐसा आइडिया कौंधा, यानी एक ऐसा विचार आया, उन्होंने इस विचार पर वर्क किया और इस ग्रेविटी को ये रिप्रेजेंट करना चाहा, दिखाना चाहा, बताना चाहा, हमें समझाना चाहा कि वास्तव में ग्रेविटी है तो है क्या, क्या ये ग्रेविटी यही है ऊपर चीज फेंकी नीचे आ गई, इससे कुछ बढ़कर के है, उसका प्रूफ क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो उन्होंने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और देखा कि ये जो अंतरिक्ष है, पहले माना जाता था कि स्पेस अलग चीज है कोई और टाइम अलग चीज है। आज भी टाइम पर बड़ा भ्रम है कि वास्तव में डज टाइम एग्जिस्ट और नॉट, क्या समय का कोई अस्तित्व है या नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल करके। तो पहले आप ये समझिए कि ये जो अंतरिक्ष है अपने आप में पूरा ब्रह्मांड एक तनी हुई चादर है, समझने के लिए आप लोगों के लिए, यानी ये तनी हुई चादर, यानी स्पेस और टाइम दोनों के कंटिन्यूम को हम ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, तो स्पेस टाइम की ये फैब्रिक है, तनी हुई चादर है। इस पर कोई बॉडी रखते हैं जिसमें मास है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बॉडी है एक, और यहाँ रोल डाउन कराती है, इस पर जाती है, तो उसके मास के कारण, यानी कह सकते हैं सिंपल वे में कि उसके वजन के कारण ही वो जो है इसमें कुछ दबाव पैदा करेगी, उसके वजन के कारण ये थोड़ा झुकाव आएगा, इसमें बेंड आएगा, इसमें मोड़ आएगा, और जो उसके मास के कारण इस स्पेस टाइम की जो फैब्रिक है इसमें जो मोड़ आया उसी को ग्रेविटी कहेंगे। ये हो गया ग्रेविटी का प्रूफ। अब हम देख रहे हैं कि धरती पर हम लोग रहते हैं, स्वाभाविक है हम लोग धरती पर ही हैं। कुछ लोग मंगल ग्रह पर है क्या? नहीं है। अच्छा, अभी तो नहीं है, लेकिन होंगे आगे आने वाले समय में मंगल ग्रह पर भी जाएंगे लोग। लेकिन अभी हम धरती पर खड़े होकर के एक तारे को देख वहां रहे हैं जहां लिखा हुआ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मानी होता है निरीक्षण परीक्षण करना, गौर से देखना चीजों को, और साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशन ही करती है। विज्ञान में ऑब्जर्वेशन ही होते हैं। और एक होता है सी माने नॉर्मल देखना, यानी इधर से आए उधर से घूम करके चले गए, बहुत कुछ देखा और लास्ट में पता पड़ी कि कुछ ना देखा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम लोग। अब देखा कि वो लाइट जो है वो स्टार वहां है, लाइट सीधी आती है। हमने अब तक ये पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग जो है वो धरती पर खड़े होकर के और देख रहे हैं कि वहां ऑब्जर्व कर रहे हैं तारे को, निरीक्षण परीक्षण वहां कर रहे हैं, यानी देख वहां रहे हैं तारे को। लेकिन बीच में कोई और बड़ा तारा आ गया, यानी ग्रेविटी ज्यादा होगी, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो गया। तो हम क्या है कि इसके कारण देखेंगे कि जो फैब्रिक है अंतरिक्ष की,